हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। अपरोक्षानुभूति में प्रसंग चल रहा है आत्मा के स्वरूप का। आत्मा माने क्या होता है? आत्मा माने सत्ता, एग्जिस्टेंस। मेरी सत्ता क्या है? शरीर, यही मानते हैं हम लोग। शरीर है तो मैं हूं, और शरीर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। और बोले जब शरीर नहीं था, बोले तब मैं नहीं था। तो नहीं में से तो मैं हो गया, और अब होने से आगे फिर नहीं हो जाऊंगा। तो इस समय भी फिर नहीं ही क्यों ना मान लो, है ही क्यों मानते हो? पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, तो इस समय है कैसे फिर? तो ये देखो कि इस समय क्या है। तो हड्डी मांस चाप ये तो सब में दिखता है, तो ये तो इसमें है ही है। लेकिन क्या ये बोलती है हड्डी मांस चाप? क्या ये बोलती है कि मैं हूं? स्थूल शरीर तो बोलता नहीं है। रात को गहरी नींद आ जाती है तो शरीर मुर्दे की तरह से पड़ा रहता है, बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि जो बोलने वाला है वो शरीर के साथ ही मिल करके बोलता है, वरना वो भी बोलता नहीं। जब इसमें बोलने की शक्ति उदय होगी, प्रस्फुटित होगी, तो कहेंगे मैं बोलता हूं, और नहीं होगी तो कहेंगे मैं नहीं बोलता। तो बोलने वाला इसी को आत्मा बोलता है। भाष्यकार ने कठोपनिषद के भाष्य में आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति दी है। आत्मा कैसे कहते? महर्षि ने इसमें वो दिया है श्लोक, यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयान इह यच्चास संततो भावा
तस्मात् आत्मेति कथ्यते। अब उसमें भाष्य में तो इसको लिंग पुराण का बताया है, पुराण का वचन है, तो उन्होंने खोज के लिखा होगा कि लिंग पुराण में जो लिखने वाले हैं भाष्यकार तो श्रुति तो कोट करते हैं, स्मृति कोट सब नहीं करते। तो आत्मा किसको कहते हैं कि यद चापनोति, विनोबा भावे जी ने लिखा है कि ये संस्कृत वाले लोग जो थे याद रखने के लिए हर चीज का श्लोक बना लेते थे। तो इसमें जो ये चार चार आत्मा के लक्षण लिखे हैं, ये आत्मा शब्द की जो व्युत्पत्ति है ग्रामर में वही है। तो आत्मा यद आपनोति प्राप्नोति, जो वस्तुओं को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, उसको आत्मा बोलते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए, जो माने तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। जो विषयों को ग्रहण करता है उसको आत्मा बोलते हैं। शरीर ग्रहण करता है क्या? शरीर तो गहरी नींद में पड़ा रहता है, मुर्दे का भी पड़ा रहता है, वो तो ग्रहण नहीं करता। और यद आदत्य, आदत्य का भी वही अर्थ है, ग्रहण करता है, लेता है, प्राप्त करता है अथवा लेता है, माने स्वीकार करता है। और यद चाति, जिसको खा लेता है, अति इति आत्मा, जो सबको खा जाए उसको भी आत्मा बोलते हैं। वो 5वें अध्याय का है ना, न कस्यचित क्या है, नादत्ते कस्यचित पापम न चैव न सकृत विभु। वहां तो सब नन्ना ही नन्ना है। आत्मा किसको कहते हैं? नादत्ते, यहाँ कहते हैं कि यद आदत्ते, तो दोनों को मिला दो, जो लेता है वही निकाल देता है। जागृत अवस्था में जिसने ग्रहण किया, सुषुप्ति अवस्था में उसी ने छोड़ दिया। यह जाति खा गया विषयान, और यज्ञास संततो भाव, जागृत में सबको स्वीकार करता है, स्वप्न में सबको देखता मात्र है, और सुषुप्ति में देखता भी नहीं है। और तीनों अवस्थाओं में जो रहता है, यज्ञास संततो भावा तस्मात् आत्मेति कथ्यते, इसलिए आत्मा को आत्मा कहते हैं। लेकिन ये सब तटस्थ लक्षण है, ये आत्मा के स्वरूप लक्षण नहीं। आत्मा का स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चित आनंद, सत्ता, ज्ञान स्वरूपता और आनंद रूप। देखो, स्थूल शरीर तो मुर्दे में भी रहता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर स्वप्न में नहीं रहता, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्वप्न में रहता है, वही अनेक रूप रूपाय हो जाता है। और सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है, कारण शरीर रहता है। अगर कारण भी ना हो तो राम राम सत्य है। मृत्यु में और सुषुप्ति में यही अंतर है। तो वहाँ कारण शरीर रहता है। तो ये तीन अवस्थाएं कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की है।
तो लेकिन इनमें सत्ता किसकी है? तो ये जो मैं इसमें शरीर में होता रहता है, ये अंतःकरण की वृत्ति है। वृत्ति कहते हैं व्यापार। वृतु वर्तन धातु है, जिससे कोई व्यवहार होता है उसको बोलते हैं वृत्ति। इस समय मैं बोल रहा हूँ तो बोलने की वृत्ति है। आप सुन रहे हो तो सुनने की वृत्ति है। अगर ये अंतःकरण की वृत्ति बोलने की या सुनने की ना हो तो ना मैं बोल सकता हूँ ना आप सुन सकते हो। बोले तो आप मुंह से बोल रहे हो, जबान से बोल रहे हो, कान से हम सुन रहे हैं, तो ये करण वृत्ति है। लेकिन है ये सब का सब अंतःकरण की वृत्ति है। पूरे शरीर में ठसा ठस है ये सूक्ष्म शरीर। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी कोने में सूक्ष्म शरीर रहता हो। आजकल साइंस वाले जो कुछ भी मानते हो वो वैसा मानेंगे कि बुद्धि यहाँ रहती है, मन यहाँ रहता है, फलाना यहाँ रहता है। अपने यहाँ तो एक एक ही चीज है, पूरे शरीर में ही रहता है। और महिलाओं के तो बाल लंबे लंबे होते हैं। अगर उनके बाल की नोक भी कोई छू लेगा ना तो उनको पता चल जाएगा, अरे तो बाल तो तुम्हारे यहाँ तक आ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो मैं यहाँ तो रहता ही हूँ लेकिन पूरे शरीर में रहता हूँ ना। शरीर के हर हिस्से में मैं है। क्या प्रमाण है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि। तो ये अंतःकरण की वृत्ति है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और ये है ये है ये है, ये भी अंतःकरण की वृत्ति है। लेकिन यह है ये तो बदलता रहता है। यह फूल है, ये माइक है, ये घड़ी है, ये टेबल है, यह का विषय तो बदलता रहता है। लेकिन मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मैं तो एक ही रहता है। तो जो मोर परमानेंट है, अधिक स्थायी जो है, वो आत्मा के अधिक निकट। सुषुप्ति में क्यों नहीं होता फिर ये मैं हूं मैं हूं? बोले मैं तो रहता है, सॉरी हूं तो रहता है लेकिन मैं नहीं रहता। मैं हूं, सत्ता तो रहती है सुषुप्ति में, लेकिन उस सत्ता का नाम जो मैं है वो नहीं रहता। वो कहाँ, वो पूरे सो जाता है। क्योंकि मैं का जो स्फुरण होता है ये इदम के स्फुरण के साथ साथ होता है। यह की अपेक्षा से मैं है या मैं की अपेक्षा से यह है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। तो सुषुप्ति में न यह रहता है न मैं रहता है, इसलिए कहते हैं वह कुछ भी नहीं रहता, लेकिन सत्ता तो रहती है। सत्ता माने होना पना तो रहता है, मरा तो नहीं है ना आदमी। और अगर मर भी गया मान लो, तो फिर तो कभी भी सत्ता उसमें स्फुरित नहीं होगी। सत्ता तो फिर भी रहेगी। मरे हुए आदमी में भी ये तो बोलोगे ना कि ये फलाना आदमी था, तो चाहे है बोलो और चाहे था बोलो। है प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, और था भूतकाल है। लेकिन काल में एक ही चीज के बारे में तो बोल रहे हो ना। ये किसका शरीर है कि उसका, वो कहाँ है, वो था, मर गया। तो जो सन्मात्र वस्तु है, होना मात्र, उसका नाम कुछ नहीं है, उसको आत्मा बोलते हैं। अच्छा,
मैं हूँ, तो मेरा नाम मैं हो गया, हूँ का नाम मैं हो गया। मैं हूँ इसको मैं जानता हूँ कि नहीं? कह दो कि नहीं जानता। अरे मैं हूँ तो मैं जानता तो हूँ कि मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ का ज्ञान है, इसी को तो चित्त बोलते हैं ना। तो चित्त का भी कभी अभाव नहीं होता, लेकिन उसके स्फुरण के लिए अंतःकरण चाहिए। सुषुप्ति में अंतःकरण सो जाता है, और मृत्यु में अंतःकरण में प्राण का संचरण नहीं होता है, इसलिए वो कहते हैं मर जाता है। तो वह मैं का स्फुरण भी नहीं होता। लेकिन मैं जो चीज़ है वो तो रहता है, वही ट्रांसमाइग्रेशन पुनर्जन्म के लिए हेतु होता है। वरना तो पुनर्जन्म किसका होगा अगर सब कुछ ही मर जाए? तो बोले शास्त्र सब गप्प मारते हैं, आजकल ऐसे ही बोलते हैं, अरे किसी का पुनर्जन्म नहीं होता, ये सब गपोड़े हैं। ठीक है, तुम ऐसे ही मानो। अपने महाराजा श्री कहते हैं कि देह से देहांतर की प्राप्ति का नाम पुनर्जन्म नहीं है, भाव से भावांतर की प्राप्ति का नाम पुनर्जन्म है। मैं स्वस्थ हूँ, फिर शाम को कहता है कि आज तो मेरी तबीयत खराब है। तो तुम तो वही हो, तो तुम्हारा स्वास्थ्य तो मर गया ना। अभी तो कह रहे थे मैं स्वस्थ हूँ, अब कह रहे हो मैं रोगी हूँ। ये भाव से भावांतर हुआ ना। कुछ दिन पहले कहता था मैं जवान हूँ, आज कहता हूँ मैं बुढ़ा हूँ। नारायण, यही भाव से भावांतर के मैं वही है, लेकिन भाव पहले जवानी का भाव था, अब बुढ़ापे का भाव। और मैं मर गया, ऐसा किसी को अनुभव हो सकता है क्या? मैं मर जाऊंगा ये तो डर लग सकता है, लेकिन मैं मर गया ये किसी को अनुभव नहीं हो सकता। मैं मर रहा हूं तो भी जिंदा हूं, अगर ये भी ज्ञान है। बहुत दिन पहले रेडियो पे एक नाटिका आई थी। मैं पहले रेडियो पर नाटक नाटक बहुत सुनता था। तो उस समय टीवी वीवी तो थे नहीं, रेडियो ही एकमात्र साधन था। उसका हेडिंग था नाटिका का, वैज्ञानिक की मौत। तो वो वैज्ञानिक जो है वो मृत्यु को चैलेंज देता है। वो कहता तुम कुछ नहीं हो, मेरे सामने तुम कुछ नहीं, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारी दाल नहीं गल सकती। मौत को कौन क्वालिफाई करेगा? कौन बताएगा कि मृत्यु ये होती है? जिंदा आदमी बताएगा ना। वैज्ञानिक की मौत। बाद में वेदांत में पढ़ा ये कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अगर मैं आत्मा हूं तो आप निश्चिंत रहो, आपकी मृत्यु नहीं होगी। और अगर मैं शरीर हूं तो शरीर तो मरेगा। आपको जो करना हो कर लो, वसीयत लिखनी हो वसीयत लिख लो, किसी को देना हो दे दो, नारायण। और नहीं देना हो तो छाती से चिपका लेना, मर जाना। तो आत्मा माने जो है और जो जानता है कि मैं हूं।
अच्छा, मैं आनंद हूं कि दुख हूं? क्या हूं? मैं कभी सुखी होता हूं, कभी दुखी होता हूं। सुख अलग चीज है और सुखीपना अलग चीज है। सुख एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या बोलते हैं उसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलेंगे? मतलब कोई वस्तु नहीं है, अभिप्राय कहने का भाव है। सुखीपना एक भाव है। सुख एक वृत्ति है। सुख के साधन भौतिक है। तो हम सुख के साधन को ही सुख मानते हैं और सुख की वृत्ति को ही सुखीपना मानते हैं। अगर सुख के साधन नष्ट हो जाए तो अपने को सुखीपना भी नष्ट हो गया और अपने को दुखीपना मानने लगे। तो ये आत्मदेव जो है, न ये सुखी होते हैं, न ये दुखी होते हैं, न ये सुख और दुख के साधन होते हैं। ये तो निरंतर सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप रघुवंश मन सभा काल बस्तो। विभीषण ने लंका रावण से कहा था, अरे तू किससे वैर कर रहा है? राम जी तो सुख स्वरूप है। सीता हरण तेरे कल्याण के लिए करवाया है उन्होंने। हाँ, अगर वो सीता का हरण नहीं करता तो भगवान राम कभी लंका जाते, या राम के हाथों वो रावण मारा जाता? वाल्मीकि रामायण में नहीं है ये, लेकिन तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है ये, कि जब खरदूषण ने मारे गए और शूर्पणखा ने आकर के कहा कि खरदूषण मार दिए उसने, तो वो लिखते हैं कि खरदूषण सम मोह बलवंता। खरदूषण तो मेरे बराबर बलवान थे, उनको मारने वाला कौन हो सकता है? इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया। तो मैं हटकर बैर कर रही हूं। अगर वो भगवान है तो मैं उनसे हट करके दुश्मनी करूंगा, जिससे वो मुझे मार दें। अब दुश्मनी करने का कारण क्या है? या तो किसी का धन हरण कर दो या उसका परिवार नष्ट कर दो। तो सीता हरण किया उसने। ये महाराजा श्री कहते हैं कि आपके जीवन में दुख आवे या सुख आवे, एब्स्ट्रैक्ट का कह रहे हैं, अमूर्त। क्या कह रहा था? सुख आवे चाहे दुख आवे, ये देखो इसका भेजने वाला कौन है। पार्सल में 1000 रुपये आवे या सांप बिच्छू आवे, लेकिन भेजा किसने है? अरे मेरे बेटे ने भेजा, बिच्छू तो हो नहीं सकते। रुपया ही हो गए। बड़े प्रेम से आपको स्वीकार करो। और भेजने वाले का नाम अगर आपका दुश्मन है वो, तो आप कहोगे इसमें रुपये नहीं हो सकते, इसमें सांप बिच्छू मारने का है। तो यहाँ तो सब परमात्मा की तरफ से आता है। सुख आ रहा है तो परमात्मा की तरफ से आ रहा है, दुख आ रहा है, वो दुख भेजता है आपको पास इसलिए कि आप परमात्मा को याद करो, निकलो इस सुख दुख के चक्कर से। और सुख इसलिए भेजता है कि
सुख में सुमिरन सब करे, नहीं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में भी आप भगवान का स्मरण करते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान करे आप खूब सुखी रहो, लेकिन भगवान का स्मरण मत छोड़ो, ये उसका अभिप्राय है। तो ये आत्मा तो सच्चित है, आनंद स्वरूप है, और ये थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है। बोले आपको आत्मज्ञान हो गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो हो गया। ये कोई चंद्रमा की तरह से इसकी कला नहीं है। अगर हो गया तो पूरा का पूरा होगा, और नहीं हुआ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच। आत्मा विनिष्कलो, ये 17वां श्लोक है। आत्मा विनिष्कलो ये को देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा में कोई कला नहीं है कि थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान हो। विनिष्कल है, वो संपूर्ण रूप से ही पता चलता है। और एका, कई आत्मा नहीं होते। ये जो भेद करते हैं ना कि देहात्मा, जीवात्मा, परमात्मा, विशुद्धात्मा, सब है। ये जो विशेषण लगा लगा करके भेद करते हैं, ये सब समझाने की रीतियां हैं। आत्मा अनेक नहीं हो जाता, आत्मा तो एक ही होता है। एको मतलब अनेको न भवति। ये शरीर जो है आपका एक है कि अनेक है? इसमें हाथ है, पैर है, मुंह है, पेट है, कमर है, ये तो सब अलग अलग है, लेकिन पूरा शरीर एक है। तो अनेक में एक है, या यूं समझो एक में अनेक है। तो पूरा संसार भी ये परमात्मा का शरीर है। इसमें ही जितने भेद भेद दिख रहे हैं, ये सब ऐसे ही है जैसे कि शरीर के भेद होते हैं। इन सब का शरीर ही जो है वो एक ही है। तो देह जो है ये तो पंचभूतों का ढेर है। देह माने होता है ढेर। देह उपचय, उपचय मिट्टी इकट्ठी करके एक जगह डाल दो। लौंदा, ये मिट्टी का लौंदा है। इसकी मिट्टी क्या है? तो भौतिकवादी तो कहेंगे कि हड्डी मांस चाम ये सब जो है माने पंचभूत हैं, या आजकल जो भी उसके नाम रखते हो। साइंस के नाम ऐसे ही हम बदलते रहते हैं। तो ये पंचभूत आत्मा, पंचभूतों का ढेर है। देह, इसलिए इसको देह बोलते हैं। और बहु भी आवृता, और बहुत प्रकार से ये ढका हुआ है। बहुत प्रकार माने जैसे देह के अलग अलग टुकड़े हैं, ऐसे। ये धरती है, ये पानी है, ये हवा है, ये आकाश है, अग्नि है। ये सब पांच पांच उंगलियां हैं, लेकिन पांच है तो हाथ ही ना। हाथ की दृष्टि से तो एक है, और उंगलियों की दृष्टि से ये पांच है। तो ये पंचभूत जिनको हम बोलते हैं,
ये 5 भूत तो है, लेकिन ये एक के ही 5 रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मना आकाश संभूतः, आत्मा से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। तो से तो हुई, लेकिन हुई किसमें? जब आकाश के अलावा कुछ था ही नहीं, तो आकाश के ही एक हिस्से में वायु उत्पन्न हो गई। आकाशात वायु वायोरग्नि, फिर वायु के एक हिस्से में, तो प्रक्रिया ग्रंथों में लिखा है कि 10वें हिस्से में। तो आत्मा तो अनंत है नारायण, उसका 10वां हिस्सा क्या होगा? तो कल्पित अंश में, ऐसा मायिक अंश में, आत्मा के एक कल्पित अंश में आकाश, आकाश के 10वें हिस्से में फिर वायु, वायु के 10वें हिस्से में फिर अग्नि, अग्नि के 10वें हिस्से में फिर जल, जल के 10वें हिस्से में फिर पृथ्वी, और हम लोग पृथ्वी के किस हिस्से में? एक बिंदु के बराबर भी नहीं है ना। तो जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, इससे ज्यादा और अज्ञान क्या होगा, ये कह रहे हैं। आत्मा नियामको, आत्मा नियामक, बोलो, च अंतर्देहो बाह्यो नियम्यक, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। इस शरीर का नियामक, नियामक माने कंट्रोलर, इस शरीर का कंट्रोलर कौन है? आपने सोचा कि यहाँ आना है, आप यहाँ आ गए। कौन आया? आप आए कि शरीर आया? शरीर आया ना। लेकिन जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ या शरीर को मेरा मानता हूँ, तो शरीर के आने जाने को ही मैं अपना आना जाना मानता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन ये ऑर्डर तो मैं ही देता हूँ ना कि मुझे जाना है। और अगर जिस समय मैं ऑर्डर दूं कि मुझे जाना है, उसी समय कोई और काम निकल आया, अरे बोले चलो आज नहीं जाते, कल जाएंगे, तो आप कैंसिल कर दोगे कार्यक्रम। तो नियामक इस शरीर के तो आप ही हो ना। नियामक माने इसका कंट्रोलर, नियम में रखने वाला। और शरीर को नियम्य शरीर का ही कंट्रोल किया जाता है। तो क्या नियामक और नियम्य एक ही है? क्या शरीर और शरीर को चलाने वाला मैं एक ही है? तो कहते हैं अगर एक मानते हो तो इससे ज्यादा घोर अज्ञान और कुछ नहीं। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति, जो इसकी एकता देखते हैं, वो किम अज्ञानम अतः परम, इससे ज्यादा और घोर अज्ञान और क्या हो। तो बोले व्यवहार तो ऐसे ही होता है। तो विद्यानंद स्वामी ने 3 सत्ताएं मानी। ऐसा नहीं है कि उनकी ओरिजिनल है, ये पहले से ही है, लेकिन फिलोसफिकली उन्हीं का नाम दिया जाता है। कि एक पारमार्थिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है, और एक व्यावहारिक सत्ता। इनके लक्षण भी कर दिए। एक सत्ता तो वो है जिसका कभी नाश नहीं होता,
बाध नहीं होता, ऐसा समझो। बाध माने मिथ्यात्व निश्चय नहीं। तो आत्मा की जो सत्ता है ये ऐसी है कि कभी ये नहीं ज्ञान हो सकता कि मैं नहीं हूं। नहीं कश्चित प्रतियात नाहम अस्मीति, ये शंकराचार्य भगवान का वाक्य है। कभी किसी को ये ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। अगर किसी को ये ज्ञान होता है कि मैं नहीं हूं तो वो तो हूं ही तभी तो बोल रहा है कि मैं नहीं हूं। तो इसको तो बोलते हैं पारमार्थिक वास्तविक सत्ता, जिसका कभी मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो सकता। एक होती है प्रातिभासिक सत्ता। किसी ने देखा सामने भूत खड़ा है, पास उजाला नहीं था तो भूत दिखलाई पड़ा। उजाला हो गया, अरे ये तो पेड़ है, ठूट है। तो वो भूत की कौन सी सत्ता है? वो प्रतिभास तो हो रहा था, मतलब मालूम तो पड़ रहा था उसको, लेकिन था नहीं। तो प्रातिभासिक सत्ता उसको कहते हैं कि जो मालूम तो पड़े लेकिन वास्तव में हो नहीं, और जिसका बाद हो जाता है काल में, वो प्रातिभासिक, बिना ब्रह्म ज्ञान के ही बाद हो जाता है। लेकिन ये शरीर तो मालूम पड़ता है और सारी जिंदगी मालूम पड़ता रहता है और ये दुनिया जो सामने दिखती है, ये भी जब तक सांस है तब तक में मालूम पड़ती रहती है। तो इसका मिथ्या तो कब निश्चय हो? तो उन्होंने कहा कि इसको बोलते हैं व्यावहारिक सत्य। ये व्यवहार की वजह से सच्ची चीज मालूम पड़ती है। व्यवहार छोड़ दो, सुषुप्ति में चले जाओ, समाधि लगा लो, नहीं मालूम पड़ेगा कुछ। मर जाओ तो भी व्यवहार छूट जाएगा कितनों का छूट गया और आगे कितनों का छूटेगा, सब छूटता ही जा रहा है। तो व्यावहारिक सत्ता माने जो व्यवहार में तो सच्ची मालूम पड़े, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर, उसका अधिष्ठान ज्ञान होने पर जो उसको झूठा। दृष्टांत देते हैं रज्जु सर्प का। रज्जु सर्प कह लो, सीपी में चांदी कह लो, कुछ भी कह लो, मृग तृष्णा का जल कह लो, मालूम तो पड़ता है कि है, लेकिन कालांतर ज्ञान होने पर वो मिथ्या मालूम पड़ जाता। अगले श्लोक में कहते हैं आत्मा ज्ञानमया पुण्यो देहो मांसमयो अशुचि तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा तो ज्ञानमय है, माने सच्चिदानंद में जो चित है, आत्मा तो चित स्वरूप है। यहाँ मय का मतलब विकार नहीं है, ज्ञान का विकार है ऐसा अर्थ नहीं। ज्ञान की प्रचुरता है उसमें। ये मयट प्रत्यय जो है उसके दो ही अर्थ होते हैं, या तो प्रचुरता अधिकता और या तो विकार। तो ये आत्मा में यानी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये ज्ञान का विकार नहीं है, ये ज्ञान की प्रचुरता है, अधिकता है। अर्थात ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। सुषुप्ति में ऐसा मालूम पड़ता है ज्ञान का नाश हो गया, इसलिए प्रचुरता बोलते हैं, नहीं तो ज्ञान का नाश तो वहां भी नहीं होता। तो आत्मा ज्ञानमया, ये
आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और पुण्य ये शुद्ध है, पवित्र है। और देही, ये सॉरी देह, मैं हिंदी में देही बोल जाते हैं। संस्कृत में तो देही माने देह वाला होता है, और हिंदी में देही बोली में जो है तो शरीर को ही देही बोलते हैं। देह, ये जो देह है ये क्या है कि ये मांसमया, इसमें तो ये मांस है, मांस का लोथड़ा है, और अशुचि, अपवित्र। अरे बोले क्या बोल रहे हो, अपवित्र है। देखो टीम टाम करके जो है सब लोग अपने को टीम टाम करके दिखाते हैं। महाराजा श्री कहते हैं कि आंख में से तो खोट वो मैल निकलता है, नाक में से बलगम निकलता है, मुंह में से नार निकलती है, शरीर में से मैल निकलता है, पेट में से मल निकलता है, मूत्र निकलता है। ये पुण्य है क्या है? ये सब अपवित्र चीजें इसी शरीर में घुसी हुई है, तो पूरा शरीर को तुम पवित्र मानते हो, लेकिन जो आत्मा है वो तो केवल सच्चित आनंद है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। तो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए आत्मा को देह मानना ये घोर अज्ञान है। अब इस देह को उठा कर तो कोई फेंक नहीं सकता है नारायण, है तो जैसा है वैसा है, इसकी नेचर जैसी है। आप चाहे जितना इसको नहलाओ, इतर फुलर लगाओ, बाथरूम अटैच क्यों? महाराज श्री कहते हैं कि ईश्वर कृपा से ऐसे बोलते थे, ईश्वर कृपा से आजकल किचन तो दूर चला गया, बाथरूम पास आ गया। अटैच्ड बाथरूम ना हो तब तक किसी को जो है संतोष ही नहीं होता। रसोई जाए कितने भी दूर हो। तो ये शरीर तो भाई जैसा है वैसा ही रहेगा, तो समझने हो बस कि हाँ इसमें पुराने महात्मा जो ऐसे बोलते थे कि मलमूत्र की थैली है, लेकिन उसी मलमूत्र की थैली को सब लोग जो है चिपटाए चिपटाए फिरते हैं। वो मजबूरी है ना। अगले श्लोक में कहते हैं, आत्मा प्रकाशक स्वच्छो देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा प्रकाशक, आत्मा तो प्रकाशक है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आत्मा प्रकाशक है कि आत्मा प्रकाश है? प्रकाश। फिर प्रकाशक कौन है? जिसमें प्रकाश होगा वही तो प्रकाशक होगा।
सूर्य में अगर प्रकाश ना हो तो वो संसार को कैसे प्रकाशित कर सकता है? लेकिन ये जो का प्रत्यय होता है ये डिमिनेटिव है, मतलब इसे छोटा कर देता है। प्रकाश बड़ा होता है, प्रकाशक छोटा होता है। जैसे बिजली में अब ये जितने वाट का बल्ब लग रहा होगा, 25 वाट का है, शायद कितने का है मुझे मालूम नहीं, चलो मान लो 25 वाट का। तो 25 वाट का है अगर ये बल्ब, तो इसकी शक्ति 25 वाट के प्रकाश करने की। और इसी में अगर आप 60 का लगा दो तो प्रकाश बढ़ जाएगा नहीं। लेकिन बिजली जो प्रकाश स्वरूप है वो तो वही रहेगी। उसका जो माध्यम है वो बदलता है। तो आत्मा तो है प्रकाश और साक्षी है प्रकाश, लेकिन जीव है प्रकाशक। और जीव में जो बुद्धि है वो एलईडी का बल्ब है कि मेड इन बंगाल है। पहले पहले बंगाल के जो है बल्ब आते थे तो उनका कंजम्पशन बहुत कम होता था, लेकिन प्रकाश ज़्यादा होता था। और फिलिप्स का जो होता था उसमें प्रकाश ज़्यादा होता था और कंजम्पशन भी ज़्यादा होता था। तो आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, और ये जीव और बुद्धि या चिदाभास कह लो, एक एक शब्द कहना चाहो, चिदाभास जो है ये प्रकाशक है। और बोले साक्षी क्या है? साक्षी प्रकाश है कि प्रकाशक है? प्रकाश है। साक्षी दोनों है, क्योंकि साक्षी ही ब्रह्म है, इसलिए तो प्रकाश है। और साक्षी चिदाभास को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है, और बुद्धि से प्रकाशित होने वाली सब दुनिया भर की चीजों को जानता है। फिर भी कितना भी जाने, बुद्धि की सीमा सब निश्चित है। इसलिए वो साक्षी जिस रूप से इस शरीर में रहता है वो उस रूप से प्रकाशक है। स्वरूप से वो ब्रह्म है, इसलिए वो प्रकाश है। अथवा यूं समझ लो आप, सूर्य प्रकाश है, चंद्रमा प्रकाशक है। वो रिफ्लेक्टेड सूर्य के प्रकाश को ही वापस भेजता है। ये जो तारे हैं, सितारे, स्टार्स, ये सब सूर्य है, ये सब प्रकाश स्वरूप है। और जितने प्लैनेट्स है, ग्रह है, ये सब प्रकाशक है, इनका अपना प्रकाश नहीं है। आत्मा प्रकाशक स्वच्छ, तो आत्मा स्वयं प्रकाश है और स्वच्छ है, माने गुण दोष से रहित है। आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। इसमें विद्यारण्य स्वामी लिख रहे हैं, स्वच्छ प्रकाश्य गुण दोष संबंध शून्य इत्यर्थ। सारे गुण और दोष जो है वो जो चीज प्रकाशित हो रही है उनमें है। मतलब ये जैसे फूल प्रकाशित हो रहा तो इसकी कोमलता जो है वो फूल का हिस्सा है, प्रकाश का हिस्सा नहीं है। प्रकाश में कोमलता और कठोरता नहीं है,
प्रकाश जो है वो तो कोमल और कठोर दोनों को प्रकाशित करता है। स्वच्छ है, असंग वयम पुरुषः, ये श्रुति कहती है। और देह तामस उच्यते, और देह जो है ये तामस है। तमोगुण जो है वो स्थूल होता है, रजोगुण में क्रिया होती है, और सत्वगुण ज्ञानात्मक होता है। तो जो प्रकाश है वो तो सत्व है, और जो प्रकाशक है वो रज है, और जो प्रकाश्य है माने जिस चीज को प्रकाशित कर रहा है वो तामस है। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति, ऐसे आत्मा को देह मानते हो। किम अज्ञानम अतः परम, इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता। आत्मा नित्यो हि सद्रूपो, देहो अनित्यो असन्मयः, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा नित्य, आत्मा जिसको कहते हैं वो तो नित्य है, माने काल में मरता नहीं है। अच्छा, मरेगा मान लो कोई चीज, तो उसका प्रध्वंसा भाव होगा। जो पहले नहीं थी, नहीं होती है, उसको तो प्रागभाव बोलते हैं। एक पारिभाषिक शब्द है। प्राग माने पहले, प्राक अभाव, पहले जिसका अभाव था। और जो पीछे नहीं रहेगा उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस हो जाने के बाद उसका अभाव हो जाता है। तो जो नित्य वस्तु होगी वो हमेशा काल में रहेगी, तो उसका प्रध्वंसा भाव नहीं होगा, उसका प्रागभाव भी नहीं होगा। तो प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव इन दोनों से रहित है आत्मा। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा नहीं थे। क्या श्लोक है वो, नत्वेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः। पहले भी सब थे, आप अब भी है और आगे भी रहे। हमारे बाप दादे पहले थे। हाँ, पहले का क्या मतलब है? अरे हमारे जीवन काल में तो थे ना। थे। और दादा के लिए हमारे पिताजी के जीवन काल में थे। कोई ना कोई तो सर्टिफाई कर ही रहा है कि है थे। वस्तु तो है। तो आत्मा का जो सर्टिफाई कर रहा है वो तो है, और जिसके बारे में कर रहा है वो कभी नहीं थे और कभी आगे नहीं रहेंगे। तो आत्मा तो भैया हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसी के सामने ये सारी दुनिया पैदा होती है और मरती है, और बार बार जन्मती है, बार बार मरती है। उसी को तो भगवान बोलते हैं नारायण।
तो आत्मा नित्य ही सदरूपा और सत्स्वरूप है, माने असत स्वरूप नहीं है। असत स्वरूप नहीं है तो इसका मतलब उसका कभी बात मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। और देह जो है वो इसके विपरीत है। शरीर जो है ये इसके विपरीत है। कैसे कि अनित्य है, पहले कभी नहीं था। आप उम्र की गणना कब से करोगे? बोलो। जब बालक धरती पे आ जाता है नारायण, तब उसकी जन्म कुंडली का टाइम होता है। लेकिन क्या उससे पहले नहीं था? अरे 9 महीने 10 महीने पहले तो माँ के पेट में था ही था, लेकिन उसकी तो कुंडली नहीं बनती। अच्छा, उससे पहले कहाँ था? तो पिता के वीर्य में था। मानो या मत मानो, ये तो हमारे आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन बीज जो है वो पिता से ही आता है। माता से मांस बनता है, और जो हड्डी बनती है, स्ट्रक्चर जो बनता है वो पिता से बनता है। ये पुरानी बात है भाई, आजकल डॉक्टरों की बात हमको ज्यादा नहीं मालूम। अच्छा, उससे पहले कहाँ था? अब उपनिषद पढ़ोगे तो उससे पहले मालूम पड़ जाएगा। कहते हो उससे पहले भोजन, जो पिता ने भोजन किया उसमें था। अन्नात् पुरुष, अन्न से ही पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो जो अन्न उसने खाया उसमें उसमें था। उससे पहले कहाँ था? धरती में था, बीज में था। उससे पहले कहाँ था? बोले वृष्टि में था। तो जीव नित्य के कारण रोवा। भगवान राम वाली को समझा रहे हैं कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जीव नित्य के कारण रोवा। अरे तो जीव को अगर रो रही है तो जीव तो नित्य है, और शरीर के लिए रो रही है तो वो तो पंचभूतों का ढेर है, तेरे सामने पड़ा, रो ले चाहे। अखबारों में जब आदमी बढ़ जाते हैं ना, तो रोते हुए किसको दिखाते हैं? पुरुषों को दिखाते हैं कि स्त्री को दिखाते हैं? फोटो सब स्त्रियों के दिखाते हैं। तो कोई कहता था कि रोना तो उसके हिस्से में, उसके हिस्से में इसलिए रोना है कि वो उसी के द्वारा वो प्रकट होता है ना। तो इसलिए उसकी ममता ज्यादा होती है, ममता के कारण होता है। पुरुष का भूषण है निर्ममता, और स्त्री का भूषण है ममता। अगर स्त्री ममता नहीं करेगी तो बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता, और पुरुष अगर निर्मम नहीं होगा तो वो बच्चे को मतलब ना विद्वान बना सके और ना अमीर बना सके। उसे कड़ाई से काम करना पड़ता है। आजकल ये समस्या हो गई है। कुछ मत कहो बच्चे से, हाँ, बच्चे से कुछ मत कहो। बच्चा खेल रहा है,
अगर तुम्हारा रेडियो खराब कर रहा है तो करने दो, वो सीख रहा है। हरिओम। तो आत्मा नित्य है, सॉरी, हाँ, आत्मा नित्य है, सतरूप है, और देह इससे विपरीत अनित्य है और असत रूप है। भला बताओ ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अगर एक मानता है कोई तो इस घोर अज्ञान है। ये प्रसंग यहाँ पूरा लग जाता है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।